ड्रीम हाउस हिंदी टीवी। सबक से सबक। आज विक्की और मिंटे का 5वीं कक्षा के नतीजे का दिन था। वह दोनों घर से तैयार होकर जब गांव के बाहर वाले मोड़ पर आए तो विक्की को एकदम शांति बोबो के घर लगे हुए आड़ुओं की याद आ गई। वह कहने लगा, मिटे, आज सुबह ही मैं शांति बोबो को कहीं जाते हुए देखा था। आज अपना इस स्कूल में आखिरी दिन है, फिर तो हम उधर वाले बड़े स्कूल में दाखिल हो जाएंगे। क्यों न स्कूल से वापस होते आज बोबो को सबक सिखला कर जाएं? तुम्हें याद ही है, मैं जब भी आड़ू तोड़ने की कोशिश करता था, बोबो तब ही कह देती थी कि अभी तो पुत्र कच्चे हैं, अभी 2-4 दिन रुक जा, या फिर कह देती थी कल आपके स्कूल का माली जाता जाता इस पौधे पर भी दवाई छिड़क गया था, अभी न खाना। इस तरह बातें करते करते वह अपने स्कूल पहुंच गए। नतीजा मिलने के बाद विक्की पूरे स्कूल में पहले नंबर पर पास हुआ था और मिंटा दूसरे नंबर पर रह गया था। नतीजे के बाद मुख्य अध्यापक ने कहा, जिन बच्चों ने बड़े स्कूल में दाखला लेना है वह आज ही स्कूल छोड़ने का सर्टिफिकेट प्राप्त कर सकते हैं। कुछ एक विद्यार्थी अपने अपने सर्टिफिकेट लेने के लिए रुक गए और बाकी बच्चे नतीजा सुनकर घरों को दौड़ गए। विक्की और मिटे ने भी अपने अपने सर्टिफिकेट करवा लिए। वह दोनों सभी विद्यार्थी मित्रों के जाने के बाद स्कूल बाहर निकले और सीधा शांति बोबो के घर पहुंच गए। विक्की ने घर के पास पहुंचकर देखा कि बोबो ने दीवार पर कुछ कपड़े और कंबल धोकर सूखने डाले हुए हैं। फिर उसने मिंटे को कहा, आ जा, अरे मिंटे, यह धोया हुआ कंबल नीचे फेंक देते हैं। बोबो हमें आड़ू नहीं तोड़ने देती थी, आज सिखाएंगे सबक। इस प्रकार कहकर विक्की कंबल को खींचने के लिए छलांग सी लगाने लगा, पर उसका हाथ कंबल तक पहुंच नहीं था रहा। इसलिए उसने मिटे को कहा कि मुझे थोड़ा ऊपर को उठाओ ताकि मेरा हाथ कंबल तक पहुंच जाए। मिटे ने पीछे से झप्पी डालकर विक्की को एकदम ऊपर उठा दिया। शांति बोबो कंबल को हवा में इधर उधर उड़ने से बचाने के लिए उस ऊपर आधी ईंट रख कर गई थी। इसलिए जो ही विक्की ने कंबल को खींचा, ईंट पहले विक्की के सिर पर लगी और फिर मिंटे के कंधे पर लगी। अब विक्की के सिर और मिटे के कंधे में से खून बह रहा था। फिर वह कंबल को उसी तरह लटकता छोड़कर घरों की ओर दौड़ गए। जब वह अपने घर पहुंचे तो उन दोनों की मम्मियां उनके इंतजार में पहले ही दरवाजे पर खड़ी थी। वह उन दोनों को जख्मी देखकर हैरान रह गई। पहले तो उन्होंने सोचा कि यह जरूर आपस में लड़े होंगे, पर फिर एक पल भी गवाए बिना वह उनको प्राथमिक सहायता के लिए पड़ोसी डॉक्टर के क्लिनिक में ले गई। दोनों के मरहम पट्टी करने के बाद डॉक्टर ने पूछा कि आप दोनों के इकट्ठे चोटें कैसे लगी। विक्की ने जब बताया कि हम दोनों को एक ईंट ने जख्मी किया है, तो डॉक्टर हैरान होता बोला, वह कैसे? जब उन्होंने सारी बात बताई तो डॉक्टर साहिब हंसने लगे और फिर बाहर जाकर उनकी मम्मियों को कहने लगे, आपके बच्चों ने तो किसी और को सबक सिखाने की कोशिश में खुद चोटें लगवा ली, पर इनको उस सबक से अच्छा सबक मिल गया है। जब वह डॉक्टर के क्लिनिक में से बाहर निकले तो उन्होंने डांट से डरते हुए पहले ही अपने कान पकड़े हुए थे। वह कहने लगे कि हमें इस गलती से एक नया सबक मिला है। इस गलती के लिए हम माफी मांगते हैं और आगे से ऐसी कोई शरारत नहीं करेंगे। तब तक उनकी मम्मियों ने उनके सर्टिफिकेट पढ़ लिए थे। उनका अच्छा आया नतीजा देखकर वह दोनों इकट्ठी ही बोली, बिल्कुल सही पुत्र जी, हमें आपसे यही उम्मीद थी, क्योंकि समझदार बच्चे ही हर एक गलती से नया सबक सीखते हैं। इसलिए हम भी आपको माफ करती हैं।